नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग खामोश हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक हुनर की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं, और ध्यान रखिएगा, ये हुनर हम सबके पास है। एक राजा ने अपने महल में 4 बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए। उन घोड़ों को बहुत प्यार करता था, उनको देखभाल उनकी करता था, लेकिन उनको वो अपने काबू में नहीं रख पाता था। वो घोड़े इधर उधर दौड़ते रहते थे, तो पूरी तरह से उसको रस्सी से बांधकर उन्हें रखना पड़ता था। उसने अपने महल के अंदर अनेक प्रकार के ट्रेनर्स बुलवाए, जिन्होंने महीनों महीनों मेहनत की, लेकिन वो घोड़े किसी के भी काबू में नहीं आए। पर राजा उनके प्रति अपना मोह, उनका प्यार नहीं छोड़ता था। राजा बहुत ध्यान से उनका ख्याल रखता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में मुनादी करा दी कि पूरे राज्य के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन घोड़ों को आकर काबू कर लेगा, उसको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करूंगा। अनेक प्रकार के लोग आए, लेकिन वो अपने प्रयासों में विफल रहे। एक दिन एक लड़का आया और उसने कहा कि महाराज, ये कार्य मैं कर सकता हूं। तो महाराज ने कहा, कर पाओगे? तो उसने कहा, मैं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी केवल 2 शर्तें होंगी। कि ये 2 शर्तें मेरी ऐसी हैं कि 1 साल का जो समय है, मुझे इन घोड़ों के साथ चाहिए। और राजा ने कहा कि दूसरी शर्त तुम्हारी? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे रहने का इंतजाम और खाने पीने का इंतजाम भी इन्हीं के साथ कर दिया जाए। 1 साल तक इनको खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी भी मेरी होगी और इन्हीं के साथ मैं रहूंगा। तो राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें जो हैं वो स्वीकार हैं। लड़का वहां गया और जाते ही उसने पहले अस्तबल से उन 4 घोड़ों को खुला कर दिया और बाहर जाकर बाड़े में उनको छोड़ दिया। तो घोड़े खुशी के मारे इधर उधर दौड़ रहे थे और लड़का भी उनके साथ बाड़े के कोने में धीरे धीरे दौड़ता रहा। शाम हुई, फिर लड़के ने लाकर वहां पर चारा रख दिया और घोड़े आए और धीरे धीरे वो चने और चारे को खाने लगे। अब रोज ये प्रक्रिया आरंभ हो गई। सवेरे लड़का उठकर वहीं पर बाड़े में दौड़ता और घोड़े भी धीरे धीरे उसके पीछे दौड़ने लगते। शाम होती, शाम उन्हीं के साथ बैठकर अपना भोजन करता, उनके लिए चने रख देता और घोड़े भी उसके साथ वो खाना खाते रहते थे। समय बीतता गया और घोड़ों को लगा कि ये तो हमारा मित्र है। और एक दिन ऐसा भी आया कि उस व्यक्ति ने उन घोड़ों को बड़े प्यार से उनकी सवारी करना आरंभ किया, उनको अपने वश में कर लिया। आखिरकार 1 साल पूरा हुआ और उस लड़के ने कहा कि राजन को बुलाओ और कहो कि जो मैंने कहा था वो मैंने कर दिखाया है। तो राजा वहां पर आया और वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस लड़के ने सचमुच उन 4 घोड़ों की सवारी उस राजा को कर कर दिखाई। तो राजा ने कहा कि ये तुमने कैसे किया? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, सबसे पहले आकर मैंने इनको आजाद कर दिया और आजाद कर कर मैं इन्हीं के साथ रहता, इन्हीं के साथ दौड़ता था। पहले तो ये मेरी बात को सुनते भी नहीं थे। पहले मैंने इनके ऊपर सीट रखी तो वो उसको गिरा देते थे, पर धीरे धीरे उसको उन्होंने स्वीकार करना आरंभ किया। जब मैं पहली बार इनके ऊपर चढ़ा तो इन्होंने मुझे गिरा दिया, बट मैं इनको बहुत प्यार करता था, इनको अपना मानता था, इन्हीं के साथ रहता, इनको ही खाना पीना खिलाता था। धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने ऊपर चढ़ने को भी अलाउ किया और एक समय ऐसा भी आया कि मैं इनकी सवारी कर कर अब इनको जहां मर्जी जहां कर ले जा सकता हूं। तो राजन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है। और राजा ने प्रसन्न होकर उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और उसने युवक को कहा कि आगे से जिंदगी भर तुम्हें यहीं पर रहना है और इस पूरे घुड़साल के अंदर सारे घोड़ों की और इन 4 घोड़ों की देखभाल की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। वो लड़का भी बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, ये तो कहानी है, लेकिन जानते हैं 4 घोड़े कौन से हैं? ये 4 घोड़े हम सबके पास हैं और ये ट्रेनर भी हमारे मन के अंदर है। ये हमारा ट्रेनर कोई और नहीं दोस्तों, ये ट्रेनर हमारा मन है। और ये 4 घोड़े हैं हमारे जीवन के अंदर: चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। दोस्तों, ये 4 घोड़े आज हर मानव मन में बेकाबू हो चुके हैं। अगर आज आप चिंता को देखें तो चिंता करने से हमारे जीवन की कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने मन को संयम में रखते हैं, मन जो हमारे जीवन का ट्रेनर है, हमारे जीवन की सारी कर्मेंद्रियों को जो कंट्रोल में रखता है, उनको संयम में रखता है, जब मन हमारा सशक्त होता है तो ये चिंता को हम चिंतन में बदल सकते हैं। और जब भी हमारा मन शांत होता है तो हर परेशानी का सॉल्यूशन हम सहज रूप से अपने जीवन में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन का दूसरा घोड़ा है क्रोध। जिस क्रोध के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो उस व्यक्ति को नुकसान हो ना हो, लेकिन ये पक्की बात है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको नुकसान
जरूर होता है, लेकिन जब मन हमारा सशक्त होता है, जब मन हमारा बहुत शांत होता है, तो हम क्रोध को प्यार में बदल सकते हैं। दोस्तों, स्नेह और प्यार ये हमारे जीवन की सबसे अद्भुत और सबसे पावरफुल शक्ति है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन का जो तीसरा घोड़ा है वो है घमंड। अगर हम ये कहें कि इस कार्य को मैं कर सकता हूं, तो ये हमारे जीवन का उत्साह होता है, ये हमारे जीवन के अंदर हमारे हौसले को जाहिर करता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस कार्य को केवल मैं ही कर सकता हूं, तो ये हौसला घमंड में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान और घमंड का प्रवेशता होता है, तो उस जीवन के अंदर उस आदमी का पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए जब मन हमारा प्यार, जब मन हमारा सशक्त और संयम में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति घमंड का प्रतीक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति बहुत नम्रता का प्रतीक होता है, वो सदा नम्रचित रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन का चौथा घोड़ा है लालच। दोस्तों, अगर लालच ज्ञान का हो, अगर लालच गुणों का हो, तो ये लालच अच्छा है। लेकिन जब लालच हमारा धन का हो, हमारी भौतिक पदार्थों का हो, तो ये लालच कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को दुख की तरफ ले जाता है। और कोई भी निर्णय धन के लोभ में आकर किया जाए, तो वो निर्णय अधिकतर गलत होता है। आज के इस जीवन को खुशी से परिपूर्ण करने के लिए, अपने इन चारों गुणों को संयम में रखने के लिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है कि हम अपने ट्रेनर, अपने मन को भी पावरफुल बनाएं, अपने मन को भी सशक्त बनाएं। दोस्तों, कुछ पल रोज अपनी दिनचर्या में शांति के लिए निकालना, प्यार से योग लगाना, पावरफुल वाइब्रेशंस, परमात्मिक प्यार, परमात्मिक शांति, परमात्मिक प्यूरिटी का अनुभव करना, यह हमारे मन के लिए टॉनिक का कार्य करता है, हमारे मन के लिए एलिक्सर का काम करता है, हमारे मन को पावरफुल बनाता है। और कोई भी प्रकार की चिंता और भय हमको परेशान नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ अपने ट्रेनर को सशक्त बनाने के लिए और अपने इन चारों गुणों को अपने वश में रखने के लिए? विचार कीजिएगा। ओम शांति।